नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट पर स्वागत है। आज हम दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में घातांक के बारे में बताएंगे। दोस्तों तो देखते हैं, ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए अधिकतर महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिखा घातांक। कक्षा 9 के बुक में दोस्तों पहला नंबर सवाल है, कह रहा ज्ञात कीजिए। पहले नंबर सवाल में है दोस्तों, सवाल है ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर है दोस्तों आपका लिखा है 64 की पावर क्या है दोस्तों 1/2। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, ये जो आपका क्या होता है, ये जैसे लिखा है आपका दोस्तों 64 की पावर 1/2। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, 64 को कहते हैं आप आधार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 64 को आधार कहा जाता है। और 1/2 को दोस्तों क्या कहते हैं, घात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घात कहते हैं दोस्तों। तो ये आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, जो आधार है आधार के दोस्तों गुणनखंड करते हैं। तो जो आधार में क्या है, आप 64 है, 64 की गुणनखंड करेंगे। ये 64 क्या है दोस्तों, सम संख्या है। सम संख्या कैसे पता चलती है, यदि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई देता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या है तो ये दोस्तों किससे कट जाएगी, 2 से कटती है। तो देखते हैं 2 से काट लेते हैं इसे। 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से काटो 2 एक कम 2, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छंगे 12। फिर 2 से काटोगे दोस्तों 2 अट्ठे 16। 2 से काटा दोस्तों 2 चौको 8। फिर दोस्तों 2 से काटा 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से काटा 2 एक कम 2। तो इस 64 को क्या लिख सकते हैं, इस 64 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हुए। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं इसे 2 की पावर कितने लिख सकते हैं दोस्तों, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार लिखते हैं, इस 64 के स्थान पर लिखा हमने बराबर में 2 की पावर 6 की पावर 1/2। जब दोस्तों घात के ऊपर घात रहती है तो घात का आपस में क्या होता है, गुणा होता है दोस्तों। ब्रैकेट जैसे पहले लिखा 2 की पावर 6 ब्रैकेट, फिर लिखा क्या पावर 1 पूरे की पावर 1/2। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें होगा आप घात के ऊपर घात है तो इस तरह में क्या होता है, घात दोनों घातों का या जितनी घात होती है उनका आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो दोस्तों इसे लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणे 1/2। अब दोस्तों ये भिन्न के रूप में बन गया 6/1 गुणे 1/2। तो इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, या गुणा में काट सकते हैं तो काटते हैं 2 एक कम 2 2 तिहाई 6। तो आया क्या दोस्तों, 2 की पावर 3 आया हल करने पर। जैसे ही 2 की पावर 3 आया तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। भाई 2 की पावर 3 है, जितनी पावर रहती है उतनी ही बार उसका गुणा करते हैं। तो इसे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। आशा है ये सभी को वीडियो सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार देखते हैं अगला नंबर सवाल दोस्तों, इसी में है। ये आपकी प्रश्नावली 1.6 के हैं सवाल। अगला नंबर दोस्तों कह रहा है दूसरा नंबर में 32 की पावर 1/5। दूसरे नंबर में है दोस्तों सवाल 32 की पावर 1/5। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें देखोगे आप, इसमें आधार क्या है दोस्तों, इसमें यदि बात की जाए तो इसमें आधार बराबर है आपका 32। क्या दोस्तों 32। और घात बराबर कितनी है दोस्तों, घात है इसकी 1/5।
तो इसी प्रकार गुणनखंड किसका करते हैं, आधार का करते हैं। तो देखते हैं, ये 32 लिखा हमने, इसमें भी इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, 2 है, 2 है तो ये सम संख्या है, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 2 से काटा गया तो 2 एक कम 2, 1 बच्चा 12 हो जाएगा, 2 छंगे 12। यदि दोस्तों किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो कि 12 कैसे होता है, तो इधर देख लेते हैं, 2 का भाग देंगे किसमें, 32 में। तो 2 एक कम 2, 1 बच्चा उतार लेंगे कितना, 2 हो जाए कितना, 12 हुआ। तो 2 छंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा, घटाने पर कट जाएगा दोस्तों। जैसे ये कट जाएगा तो जो आपका भागफल आएगा उसे यहाँ 32 के नीचे, उसी संख्या के नीचे लिख देते हैं। फिर दोस्तों इसे 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे 2 चौको 8, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा गया दोस्तों 2 एक कम 2। इस प्रकार समझ में आया आप सभी को। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इस 32 को क्या लिख सकते हैं, इस 32 को लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 32 लिखा, इसे लिखेंगे कितनी बार है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसे हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार होगा। इसे भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 2 की पावर 5। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, तो इस 32 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर पूरे की पावर 1/5 दिया है, उसी प्रकार लिख लिया। अब उसी प्रकार फिर जब घात के ऊपर घात लगी है, कहने का मतलब 2 की पावर 5, फिर ब्रैकेट में घात लगी है 1/5, तो क्या हो जाएगा, इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों आ जाएगा 2 की पावर 5 गुणे 1/5। तो दोस्तों ये 5 से 5 कट जाएगा, गुणे में है, तो आया कितना, 2 की पावर 1। क्या बचे दोस्तों, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। यही आपका क्या दोस्तों आंसर है। फिर दोस्तों मेरा आशा है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार इसका तीसरा नंबर सवाल। आप सभी लोग मन लगा के देखिए, आपको आज के बाद आपको दोस्तों इस तरह के सवाल क्या हो गए, सभी को आने लगेंगे। तो देखते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल क्या दिया है, 125 की पावर क्या दिया दोस्तों, 1/3। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, आधा उसी प्रकार दोस्तों इस सवाल को भी हल करेंगे। आधार बराबर है इसमें दोस्तों 125, और घात बराबर क्या है दोस्तों, इसमें घात है आपका 1/3। तो दोस्तों आधार के गुणनखंड कर लेते हैं। जो आधार दिया है, आधार है दोस्तों आपका 125, ये हमने लिखा है 125। अब ये दोस्तों इकाई के अंक में क्या है, 5 दिया हुआ दोस्तों। जब दोस्तों इकाई के अंक में 5 होता है तो संख्या किससे कटेगी, या तो 3 से कटेगी या तो फिर 5 से कटेगी। तो 3 से चेक कर लेते हैं कटती कि नहीं। 3 चौको 12, 5 उतारेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में अधिक हो जाएगा। तो 5 जो है वो 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से नहीं कटेगी दोस्तों, तो यदि इकाई के अंक में 5 है तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से जरूर कट जाएगी दोस्तों। तो हमने लिखा 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 25। यदि किसी को न समझ में आया हो तो इस प्रकार भाग देकर देख लेते हैं। 5 का भाग देंगे किसमें दोस्तों, 125 में। तो 5 दूनी 10 आया, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 5 उतारा गया तो 5 25। तो कहने का मतलब दोस्तों कितनी बार आया, 25 बार गया। घटा देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। मेरा आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे फिर 25 को 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। कहने का मतलब 125 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्यों 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ 1 2 3, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1 + 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों।
आगे हल करते हैं इस सवाल को। इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, फिर लिखेंगे पूरे की पावर 1/3। फिर जब घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा दोस्तों, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 3 गुणे 1/3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो कहने का मतलब आया है आपका 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 होगा। यही आपका क्या है, आंसर है दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसी में का दोस्तों दूसरा नंबर सवाल है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, उसे भी हल करना है। देखते हैं दोस्तों। अब आपको मेरा आशा है कि आप सभी को ये 1 नंबर सवाल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है, इसे भी हल करने में कह रहा है ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला नंबर सवाल है दोस्तों आपका। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2। कहने का मतलब 9 की पावर दिया है 3/2। इसे भी दोस्तों उसी प्रकार हल करेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। देखते हैं। इसमें जो आधार रहेगा दोस्तों आपका, ये आधार बराबर है, इसमें आपका आधार बराबर है दोस्तों 9 और घात बराबर है दोस्तों इसमें कितनी, 3/2। तो देखते हैं दोस्तों, जो आपका आधार है 9, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये 9 लिखा, गुणनखंड किया, ये किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से कटेगा। तो 3 त्रिक को 9 हो जाएगा। फिर 3 बार 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3। तो कहने का मतलब 9 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 3, लिख सकते हैं इसे 3 की पावर 2। अब मेरा आशा है कि इस प्रकार के गुणनखंड आप कर लेंगे और इस प्रकार घातांक में लिख लेंगे, घात में लिख लेंगे। तो जैसे इसे हल करोगे दोस्तों, तो ये आया क्या, 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 3/2 पूरे की घात। अब फिर इसमें बताएगा कि घात के ऊपर घात लगी है, तो घात का क्या होता है, आपस में गुणा होता है दोस्तों। तो देखते हैं, ये हमने लिखा 3 की पावर 2 गुणे 3/2। ये दोस्तों 2 से 2 जाएगा, कट ऊपर नीचे गुणे में है, तो ये बचे कितना, 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 है दोस्तों, तो 3 की पावर 3 का किस प्रकार लिखेंगे, कहने वाला 3 का गुणा 3 बार करेंगे। तो हमने लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आ जाएगा 3 त्रिक को 9 त्रिक 27। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। मेरा आशा है जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों इसी में का अगला नंबर सवाल है, देखते हैं। आप लोग अच्छे से मन लगा के देखिए, आपको ये भी इस प्रकार के सवाल आप अपने मन से सभी लोग कर लेंगे। दूसरा नंबर सवाल इसी में का दोस्तों कह रहा है 32 की पावर कह रहा है, इतना दिया है 2/5। तो दोस्तों 32 की पावर 2/5 है। इसमें भी दोस्तों आधार यदि पूछे जाए तो आपका 32 है और घात पूछे जाए तो 2/5 है। देखते हैं दोस्तों, अब लिखेंगे नहीं, अब 32 की क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से जैसे काटोगे 2 एक कम 2, 2 छंगे 12। फिर दोस्तों 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे 2 चौको 8। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे 2 एक कम 2। कहने का मतलब 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इतना समझ में आया दोस्तों, 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो लिख लिया 2 की पावर 5। इसे जैसे लिखोगे दोस्तों, ये हमने लिखा 2 की पावर 5 पूरे की पावर क्या दिया है, 2/5। ये घात फिर मल्टीप्लाई में होगी दोस्तों, तो इसे लिखा हमने 2 की पावर 5 गुणे 2/5। तो दोस्तों ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
जैसे दोस्तों कट गया तो ये आया कितना 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2, हल करने पर आया 2 दूनी 4। यही दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। तो देखते हैं दोस्तों इसी में का तीसरा नंबर सवाल दिया है दूसरे का। हाँ तो दोस्तों देखते हैं दूसरे का तीसरा नंबर। दूसरे के तीसरे नंबर में सवाल दोस्तों क्या है, दूसरे का तीसरे नंबर में दोस्तों सवाल है आपका, कह रहा है 16 की पावर 3/4। ये आपका दोस्तों सवाल है, इसे हल करना है उसी प्रकार हल करते हैं जैसे आपने पीछे सवालों को हल कर पिछले सवालों को हल किया है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों, आधार आपका दिया है 16 और घात बराबर दिया है 3/4। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, आधार के आप गुणनखंड करते हैं। तो इधर देखते हैं ये 16 के हमने गुणनखंड किया, ये 16 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और फिर काटेंगे 2 से 2 एक कम 2। तो दोस्तों कहने का मतलब इस 16 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कहने का मतलब इस 16 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 4। इतनी समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि दो कितने बार गुणा है, 1 2 3 4, तो इसे लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4। तो फिर आगे दोस्तों हल करते हैं, इसे लिखेंगे क्या, 16 के दर पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 4, फिर लिखेंगे दोस्तों पूरे की पावर 3/4। अब दोस्तों क्या करते हैं, अब इसमें जब पावर के ऊपर पावर लगी रहती है तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपस में गुणा होता है। तो ये 2 की पावर लिखा हमने 4 गुणे 3/4। ऐसे क्या दोस्तों, अब ये गुणा में आए तो 4 से 4 जाएगा कट, आया कितना दोस्तों, ये आया 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 3 को दोस्तों हल करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कहने का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या है, आंसर है। आशा है ये सब क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका अगला नंबर देखते हैं दोस्तों, दूसरे का चौथा नंबर में है दोस्तों 125 की पावर माइनस का 1/3। देखते हैं दोस्तों, आप सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए, आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप दोस्तों इस तरह के सवालों को आप अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हल कर लेंगे। देखते हैं दोस्तों इसमें भी यदि कहा जाए आधार कितना है आपका, आधार है आपका दोस्तों 125 और घात कितनी है दोस्तों माइनस का 1/3। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों माइनस लगा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे माइनस को क्या करना, कैसे करना है। तो दोस्तों आधार के पहले आप गुणनखंड कर लेंगे, 125 के गुणनखंड करेंगे, इकाई के अंक में 5 है तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर दोस्तों 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5। तो कहने का मतलब दोस्तों 125 के गुणनखंड आया 5 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं आप 5 की पावर 3। इतना समझ में आया दोस्तों। इसे जैसे ही हल करोगे लिखेंगे आप 5 की पावर 3 की पावर माइनस 1/3। तो दोस्तों अब इसे उसी प्रकार हल करेंगे, जब घात के ऊपर घात रहती है तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो ये हमने लिखा 5 की पावर 3 गुणे माइनस का 1/3। तो दोस्तों ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आया क्या दोस्तों 5 की पावर माइनस 1। दोस्तों इतना कर लोगे तब भी ये आपका आंसर रहेगा, या इसके आगे एक लाइन और हल कर सकते हैं। ये जो आपकी घात माइनस में है इसे जब बटे में लिख देते हैं तो घात का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि ये माइनस में है, जब अगर इसे बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसके आगे एक लाइन क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1 प्लस का, यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस में थी घात, अब जब बटे में लिख देंगे 1 बटे कर देंगे तो घात किस में हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यदि दोस्तों ये धनात्मक होती, उसे बटे करते तो वो क्या हो जाती, घात उसकी ऋणात्मक हो जाती। यदि दोस्तों कहीं पर जैसे लिखा है
3/8 की पावर 3। तो दोस्तों यदि ये ऊपर इसे लिखेंगे तो ये घात अभी धनात्मक में है, जैसे ही इसे दोस्तों आगे ऊपर लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 × 3 × 8 की पावर -3। कहने का मतलब यदि किसी भी घात को बटे से ऊपर ले जाएंगे, भिन्न से अंश में, मतलब कि हर से अंश में ले जाएंगे, तो दोस्तों घात की क्या होती है, चिन्ह परिवर्तित होता है। यदि घात आपकी धनात्मक है ऊपर जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी, यदि आपकी घात ऋणात्मक है ऊपर जाएगी तो धनात्मक हो जाएगी। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार कहने का मतलब कि यदि आप किसी भी संख्या को, जैसे सिंपल लिखा है, ये लिखा है x की पावर दोस्तों -10 लिखा है, इसे लिखोगे अगर उल्ट बटे में लिखोगे तो 1/x की पावर क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, प्लस की घात लगाएंगे। अगर मान लो यहीं पर लिखा है 1/x की पावर 3 और y की पावर -5 लिखी है, इसे यदि दोस्तों आप सिंपल में लिखोगे, मतलब कि बटे को हटाएंगे, तो इसे लिखेंगे आप x की पावर -3 और y की पावर +5। कहने का मतलब यदि बटे से साधारण में जाएगा तो घात का क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए इसमें x की पावर 3 धनात्मक थी, साधारण में लिखोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसमें y की पावर -5 था, ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, धनात्मक में 5 हो जाएगी। अब इतना दोस्तों समझ में आया। आगे देखते हैं। तो ये जैसे आपका लिखा हुआ था दोस्तों क्या, 5 की पावर -1। तो इसे जब बटे में लिखा हमने तो लिख क्या सकते, 1/5 की पावर 1 धनात्मक हो गए। तो कहने का मतलब इसे आगे हल करेंगे तो 1/5 की पावर 1 का मान क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। यही आपका क्या है, इस सवाल का आंसर है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं, 2 नंबर में 4 सवाल थे, हल हो गए। अब तीसरे नंबर में दोस्तों, तीसरे नंबर में कह रहा, तीसरा नंबर सवाल कह रहा सरल कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, सरल कीजिए। देखते हैं, उनको भी हल करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर में दोस्तों आपका कह रहा है, तीसरा नंबर सरल कीजिए। देखते हैं दोस्तों, जैसे तीसरे का पहला नंबर सवाल है, तीसरे का पहला नंबर सवाल में है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यह 2 की पावर 1/5 हल करते हैं दोस्तों। आपको याद है, बताया गया कि गुणा में घात पे, देखो इसमें भी आधार क्या है आपका, 2 है, इसमें भी आधार क्या है दोस्तों, 2 है। जब सेम आधार का होता है तो दोस्तों ये कहेंगे चिन्ह है, ये मतलब कि लिखा है 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। जब आधार समान हो और गुणे में लिखा हो तो आपको बताया गया है कि गुणे में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं आपस में। तो कहने का मतलब इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। गुणे में घातें क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं, तो हमने जोड़ दिया, प्लस लगा दिया। अब दोस्तों ये क्या हुआ, ये आधार आपका 2 है, उसे उसी प्रकार लिखा रहने देंगे। अब ये 2/3, ये 2/3 प्लस 1/5, ये क्या है दोस्तों, भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ आपको बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, ये 2 की पावर पिछले वीडियो में बताए गए हैं, आप पिछला वीडियो जाकर देख लें, उसमें आपको भिन्न का जोड़ अच्छे तरीके से समझाया गया है। दोस्तों देखते हैं इसे कैसे हल करोगे। 3 और 5 का लासा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। 3 और 5 का लासा कितना आएगा, 15 आएगा। फिर उसके बाद 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 के गुणा 2 में करोगे 10 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। फिर दोस्तों प्लस लगा है, प्लस लगा लिया, 5 का भाग 15 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करोगे दोस्तों 3 आ जाएगा।
10 में दोस्तों 3 जोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 10 में 3 जोड़ दिया 13/15। यही दोस्तों आपका क्या है? आंसर है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों अगला नंबर सवाल इसी में का दिया तीसरे का दोस्तों जैसे दूसरा नंबर है, तीसरे का दूसरे नंबर में दिया है, ब्रैकेट में है 1/3 की पावर 3 और फिर दिया है पूरे की पावर 7। दोस्तों ये आपका सवाल है, इसे देखते हैं आप आसानी से समझिए। मेरा आशा है आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आप सभी को ये सवाल समझ में आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों इसे कैसे हल कर सकते हैं। कहने का मतलब सवाल दिया है, सरल करना है, 1/3 की पावर 3 फिर पूरे की पावर दिया है आपका 7। तो देखते हैं दोस्तों इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर लिख देंगे 7। कहने का मतलब ये जो आपका पूरे में पावर लगी थी, अंश और हर दोनों में, पहले पूरे में लगी थी भिन्न में, अब हमने क्या किया, अंश में अलग पावर 7 लगा दिया और हर में अलग लगा दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हल करते हैं। कहने वाला 1 की पावर 7 का मतलब होता है 1 होता है दोस्तों। यदि 1 की पावर 7 है, 1 की पावर 7 का मतलब होता है दोस्तों 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 2 3 4 5 6 गुणे 1। तो 1 का गुणा करोगे 1 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1 का गुणा चाहे जितनी संख्या में करोगे दोस्तों क्या आएगा, 1 ही आएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके बाद ये क्या है, 3 की पावर 3 फिर पूरे की पावर क्या है 7। तो क्या हमने बताया था कि जब घात के ऊपर घात लगी रहती है तो दोस्तों उसका क्या होता है, आपस में गुणा होता है। तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 3 गुणे 7। तो आगे हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1/3 की पावर 7 त्रिक 21 हो जाएगा दोस्तों। इतना समझ में आया? यदि आप सभी लोग इतना आंसर लिख देंगे तब भी सही है, या इसके बाद एक लाइन और हल कर सकते हैं दोस्तों। आपको बताया गया है यदि घात हर में है, यदि घात धनात्मक है, ऊपर जाएगी घात क्या हो जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगी। तो कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 3 की पावर माइनस का 21, यही आपका आंसर है। आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार इसी तीसरे नंबर का तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है 11 की पावर 1/2 फिर बटे 11 की पावर 1/4। देखते हैं दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ये भी उसी प्रकार हल करेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बटे में है तो दोस्तों इसे पहले साधारण में बदलते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं इसे लिख सकते हैं आप 11 की पावर 1/2 गुणे 11 की पावर, अभी दोस्तों देखिए प्लस का 1/4 है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/4। इतना समझ में आया दोस्तों? अब देखते हैं ये गुणे में हो गया, आधार दोनों का क्या है, समान है। जब आधार समान है, इसमें भी 11 है इसमें भी 11 है, तो गुणा में है, गुणे के सिंबल में क्या होता है दोस्तों, गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसे जोड़ते हैं। हमने लिखा 11 की पावर 1/2 प्लस ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 1/4। दोस्तों इतना समझ में आया? आगे देखते हैं दोस्तों, इसे हल करते हैं। ये हमने लिखा 11 की पावर 1/2 प्लस माइनस का दोस्तों माइनस होता है, जैसे गुणा करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1/4। यदि दोस्तों ये समझ में आया हो किसी भाई या बहन को कि प्लस माइनस का माइनस कैसे होता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये कंडीशन याद होनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों ये 4 कंडीशन होती है, अभी हम लिखे दे रहे हैं, आप इसको याद कर लेंगे, मन में अपने तुरंत आना चाहिए। तो देखिए यदि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो दोस्तों माइनस आता है, यदि दोस्तों माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो दोस्तों माइनस आता है, यदि माइनस का गुणा दोस्तों माइनस में करेंगे तो दोस्तों क्या बदल के आ जाएगा, प्लस हो जाएगा दोस्तों। यदि आप प्लस का गुणा प्लस में करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, प्लस होगा। ये 4 चीजें, ये 4 कंडीशन होती है दोस्तों, इन्हें याद करना।
बिना याद किए आपको ऐसे चिन्ह बदल नहीं पाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इन्हें याद करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हल करते हैं आगे। जैसे ही आप हल करेंगे तो अब ये क्या हुआ, यह 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो ये भिन्न का क्या हुआ दोस्तों, घटाना है। अब भिन्न का घटाना जिस व्यक्ति को नहीं आता है वो पीछे वीडियो बनाया, भिन्न का घटाना का वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके अच्छे से देख सकता है। तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने लिखा 11 की पावर, लासा लेंगे 2 और 4 का लासा 4 होता है। कैसे होता है दोस्तों, ये 2 लिखा है और ये 4 लिखा है, इसके गुणनखंड करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, ये मतलब 1 उतार लिया, 2 1 कम 2। जब 1 1 आ जाए तो वही से आपका हल कर मतलब कि सॉल्व हो जाता है लासा। अब इसे जब लासा लिखेंगे तो लासा आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2, तो कहने का मतलब 2 दूनी 4, तो लासा कितना है दोस्तों आपका 4 आया। अब 2 का भाग 2 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 बार गया दोस्तों। जब 2 बार गया है तो इस 2 का गुणा फिर ऊपर अंश वाले में करेंगे, अंश में क्या है दोस्तों 1 है, कितनी बार गया है 2 बार गया था, 2 का गुणा 1 में करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ये माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर दोस्तों क्या करेंगे 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा दोस्तों 1 में करोगे 1 आ जाएगा। इसे जैसे ही हल करोगे दोस्तों 11 की पावर 2 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, और बटे क्या लिख दिया 4। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें का एक सवाल और है, उसे भी हल कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों। जैसे तीसरे का चौथा नंबर सवाल दोस्तों, तीसरे का चौथे नंबर में है, लिखा है दोस्तों 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखते हैं दोस्तों, इसे जैसे ही हल करोगे, इसमें क्या है दोस्तों आपका, यह है 7 की पावर 1/2 गुणे, ये हमने लिखा 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2। अब इसमें देखिए दोस्तों, आधार आपका अलग अलग है, पहले में आधार क्या है 7 है और दूसरे में आधार क्या है 8 है। घात इसमें दोनों में क्या है दोस्तों समान है, तो कहने का मतलब पहले में घात क्या है 1/2 और दूसरे की भी घात क्या है 1/2। जब दोस्तों घात समान होती है तो इसे कैसे हल करेंगे, हल करते हैं, इसे लिखेंगे 7 गुणे 8 की पावर 1/2। कहने का मतलब यदि इसे हल करेंगे, जैसे आपको लिखा है मान लो लिखा हुआ है x गुणे y की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं दोस्तों x की पावर 3 गुणे y की पावर 3। कहने का मतलब इन दोनों में घात समान हो और आधार क्या है आपका अलग अलग हुआ। उसी प्रकार जैसे लिखा है आपका z की पावर 4 गुणे x की पावर 4 गुणे y की पावर 4, तो इसे लिख सकते हैं जो दोस्तों zxy की पावर 4। ये दोस्तों मेरा आशा है आप समझ में, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे जैसे हल करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार इसे भी कर दिया, ये 7 की पावर 1/2 था गुणे 8 की पावर 1/2 था, तो इसे जैसे हल किया तो ब्रैकेट में हमने लिखा 7 गुणे 8 की पावर 1/2 लगा दिया। आगे जैसे दोस्तों हल करोगे 7 गुणे 8 में करोगे तो 7 8 क्या होता है 56 होता है दोस्तों, ये 56 की पावर क्या लिख दिया 1/2। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर है। मेरा आशा है कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। आपका 1.6 प्रश्न वाली समाप्त हो गई है। इस प्रकार दोस्तों यदि किसी भी स्टूडेंट को कम समझ में आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को फिर से पुनः शुरू से पीछे करके देख लें। दोबारा देखने पर उसका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि भी दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है, यदि दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगले दिन का बताया हुआ वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।